तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन मीडियम लेवल का एक क्वेरी जिसमें थोड़ा सा दिमाग तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो टेबल है, एक कस्टमर टेबल और एक ऑर्डर टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर टेबल में कस्टमर के इंफॉर्मेशन है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस। और ऑर्डर टेबल में जो भी कस्टमर्स ने कुछ ऑर्डर किया है उनका कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट और अमाउंट स्टोर्ड है। सो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? Write a SQL query to get names and total order amount for all the customers who have placed at least one order with amount greater than 1500। तो उसका मतलब क्या है? हमें कस्टमर का नाम दिखाना है, उसके साइड में टोटल अमाउंट जो उन्होंने प्लेस किया है ऑर्डर वो भी हम लोग को दिखाना है, लेकिन सिर्फ उन कस्टमर्स का नाम और टोटल अमाउंट दिखाना है जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर तो प्लेस किया है जिसका अमाउंट 1500 से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो जो कस्टमर आईडी 2 है उसने 3 ऑर्डर प्लेस तो किए हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल ऑर्डर अमाउंट है वो 1500 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम जो अमाउंट है 1200। तो आउटपुट में हम लोग का ये जो कस्टमर आईडी 2 है वो कंसिडर नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर हम लोग कंसिडर करें कस्टमर आईडी 4, उसका एक अमाउंट तो एटलीस्ट 1500 से ज्यादा है जो कि 2000। तो टोटल हम लोग का आउटपुट में क्या आना चाहिए? कस्टमर आईडी जो 4 है उसका नाम, उसके साइड में 2450। सिमिलरली कस्टमर आईडी 5 भी आएगा जिसका एक अमाउंट उसने प्लेस किया, तो कस्टमर आईडी 5 का नाम, उसके साइड में 2500। तो बेसिकली हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक यूजिंग सीटी, दूसरा विदाउट यूजिंग सीटी यूजिंग एग्जिस्ट। जो भी तरीका आपको इजी लगे कमेंट करिए, या फिर कोई दूसरा तरीका आपको पता है जिससे ये क्वेरी सॉल्व हो सकता है वो भी आप कमेंट करो, दूसरों को हेल्प हो जाएगा। अगर आपको सीटी या फिर एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा वो वीडियो जाके देखो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आके क्वेरी देखो। जबरदस्ती अगर आप पहले ही क्वेरी में कूद जाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद कोई भी क्वेरी आप इजीली विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। सीटी और एग्जिस्ट वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो क्वेरी प्रैक्टिस करने के लिए जो डीडीएल और डीएमएल वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब के लिए मैं बोलूंगा नहीं, वो तो करना ही है। तो कौन से अप्रोच से आप सॉल्व करोगे वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपको इजी लगे वो सॉल्व करो। तो फर्स्ट अप्रोच हम लोग देखते हैं विदाउट यूजिंग सीटी यूजिंग एग्जिस्ट। सो सीटी वाला पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा इजी लगता है ये पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच हम लोग देखते हैं बिना सीटी यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला एक चीज क्वेश्चन में आप मार्क करो, ये टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी दिखे आप आंख बंद करके एग्जिस्ट यूज कर सकते हो। तो कौन सा चीज पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मार्क करना है? एटलीस्ट वन ऑर्डर। ऐसे अगर एटलीस्ट वाले चीजें कहीं पे भी मेंशन्ड है तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे भाई एग्जिस्ट तो यूज हम लोग कर ही सकते हैं। तो एग्जिस्ट हम लोग कैसे यूज करें? यहाँ पे हम लोग का जो टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर न्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिसको एलियास देते हैं सी, वेयर एग्जिस्ट कीवर्ड हम लोग को यूज करना है और को रिलेटेड सब क्वेरी लिखना है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर न्यू, जिसको नाम देते हैं ओ, वेयर ओ डॉट सी आई डी इक्वल टू सी डॉट सी आई डी। तो ये वाला क्वेरी जब आप एग्जीक्यूट करोगे हमें उन सारे कस्टमर का डिटेल मिल जाएगा जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर तो प्लेस किया ही है। लेकिन एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस करने के साथ हमारा दूसरा कंडीशन क्या है? एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है जिसका मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 1500 हो। तो वो चीज हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे वेयर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड हम लोग यूज कर सकते हैं अमाउंट इज ग्रेटर देन 1500। इस चीज को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो हमें उन सारे कस्टमर का डिटेल मिल जाएगा जिन्होंने 1500 से ज्यादा का एक आइटम एटलीस्ट ऑर्डर किया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एग्जिस्ट कैसे काम करता है आपको पता नहीं है तो प्लीज जाके पहले एग्जिस्ट वाला वीडियो देखिए, वरना ये क्वेरी बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर से यहाँ पे एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस नहीं करने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कस्टमर मिल गए जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है 1500 से ज्यादा का। अब हमें इन कस्टमर का टोटल अमाउंट निकालना है। तो कितना इजीली हम लोग लिख सकते हैं, देखो बस इसके साथ हमें ऑर्डर टेबल को ज्वाइन करना है। ये जो कस्टमर टेबल है यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं ऑर्डर अंडरस्कोर न्यू टेबल, इसको O1 नाम दे देता है, ऑन c.cid इक्वल टू O1.cid। इस चीज को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे हमें कस्टमर आईडी के साथ कस्टमर का नाम भी हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट स्टार नहीं करना है, हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट नेम कॉमा
टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को पता है सम एग्रीगेट फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और जो टोटल अमाउंट हम लोग निकाल रहे हैं वो पर्टिकुलर कस्टमर वाइज हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय नेम। इस चीज को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे हमें उन सारे कस्टमर के डिटेल मिल जाएंगे, कस्टमर का नाम और टोटल अमाउंट जिन्होंने एटलीस्ट एक ऑर्डर प्लेस किया है 1500 से ज्यादा का। अभी 1500 के जगह पे अगर आप 1000 कर दोगे और एग्जीक्यूट करोगे, आपको एक एक्स्ट्रा कस्टमर भी दिख जाएगा, दिशा, जिसका अमाउंट है 1900। आप यहाँ पे अगर देखोगे कस्टमर आईडी 2 जिसका नाम है दिशा, यहाँ पे उसने 3 ऑर्डर प्लेस किया है, एटलीस्ट एक ऑर्डर तो प्लेस किया है 1000 से ज्यादा का, और उसका टोटल अमाउंट क्या है 1200 प्लस 500 प्लस 200 इज इक्वल टू 1900। तो ये क्वेरी इजीली हम लोग का सॉल्व हो गया यूजिंग एग्जिस्ट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका। अब क्या दूसरा तरीका देखने के बाद ही लाइक करोगे? अभी लाइक कर दो और चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं यूजिंग सीटी। अभी पहला कॉन्सेप्ट है सीटी का। सीटी यूज करने के लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं, ये जो टोटल क्वेरी है उसे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट क्या है, फाइंड कस्टमर्स हु हैव प्लेस्ड एटलीस्ट वन ऑर्डर विद अमाउंट ग्रेटर देन 1500। उस क्वेरी को अगर हम लोग को अलग से लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट CID फ्रॉम ऑर्डर अंडरस्कोर न्यू ओ वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 1500। ये वाला एक क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे हम लोग को कस्टमर आईडी मिल जाएगा जिन्होंने एटलीस्ट एक आइटम 1500 से ज्यादा का खरीदा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कस्टमर का नाम, नाम के साथ में हम लोग को टोटल अमाउंट डिस्प्ले करना है। वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट, अभी ऑर्डर टेबल में तो हम लोग का नाम नहीं है तो कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर देता है और सम कर देता है अमाउंट का फ्रॉम ऑर्डर टेबल ओ, और हम लोग ने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय CID। इस चीज को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे हम लोग के सारे कस्टमर्स, उनके साइड में टोटल अमाउंट भी निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे एज्यूम करो ये जो दोनों क्वेरी है, वो दोनों क्वेरी हम लोग को जो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट्स को हम लोग इंडिविजुअल टेबल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। सपोज ये एक टेबल ले लेते हैं A और ये एक टेबल ले लेते हैं B। अब अगर A टेबल को B टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे तो पर्टिकुलरली हमें वही 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो हमें चाहिए। तो इस चीज को हम लोग यूजिंग CT कितना इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, विथ CT का नाम देते हैं CT1 एज, और ये जो टोटल क्वेरी है उसको विद इन पैरेंथेसिस रख देते हैं, कॉमा, ये जो नेक्स्ट वाला है उसे नाम देते हैं CT2 एज, और ये सारे चीजों को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1 और CT2 को हमें ज्वाइन करना है तो यहाँ पे CT1 join CT2 on CT1.CID इक्वल टू CT2.CID। इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे अगर हम लोग को यहाँ पे कॉमन रिकॉर्ड्स मिल जाएगा दोनों टेबल में से, जो कि हम लोग का रिक्वायर्ड आउटपुट है कस्टमर आईडी और टोटल अमाउंट। लेकिन हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम। तो कितना इजीली कस्टमर नेम किस में है, कस्टमर न्यू टेबल में। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ कस्टमर न्यू टेबल को ज्वाइन कर देना है। ऑन हमें पता ही है C.CID इक्वल टू किसी भी टेबल के साथ ज्वाइन कर दो CT1.CID, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन कीवर्ड दे देना है। इस चीज को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग को मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी, और हमें उसमें से क्या चाहिए, नेम और सम ऑफ अमाउंट। सम ऑफ अमाउंट को अगर हम लोग यहाँ पे एक अलियास देते हैं AMT, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे AMT, और इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी हम लोग का रिक्वायर्ड आउटपुट था वो हमें मिल गया। 1500 के बदले यहाँ पे अगर 1000 करेंगे, प्रीवियस क्वेरी की तरह ही हम लोग का और एक कस्टमर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था 2 तरीका जिससे हम लोग ने ये क्वेरी को सॉल्व किया। इसके अलावा भी कोई तरीका आपको पता है तो प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।